पिछले एपिसोड में हमने देखा था चेन टिंगवई हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा था, अपने हेल्थ और प्रेगनेंसी रिलेटेड कंसर्न्स को लेके लो एनर्जी में। लिन चेन उसका सैलरी और रेजिग्नेशन पेपर वर्क कंप्लीट करने आया और लियान जुए की चेन के हेल्थ को लेकर कंसर्न पर डिस्कशन हुआ। लियान जुए एग्जामिनेशन रिपोर्ट लेकर चेन से मिलता है और दोनों के बीच प्रेगनेंसी के कॉन्टेक्स्ट में अनईजी कन्वर्सेशन होती है। चेन ब्लंटली रिवील करता है कि प्रेगनेंसी का रीज़न लियान जुए का लैक ऑफ प्रोटेक्शन था, जो उनके बीच टेंशन और कंफ्यूजन को बढ़ाता है। चेन अपने इंटेंशन क्लैरिफाई करता है और प्रपोज करता है कि वो बच्चे को पैदा करने के लिए शादी करने को तैयार है। लियान जुए रिलक्टेंटली एग्री करता है, लेकिन उससे ओबीडियंट रहने और मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए कोऑपरेट करने की कंडीशन रखता है। चेन अपनी कंप्लायंस शो करता है और दोनों आगे की प्लानिंग के लिए रेडी होते हैं। अब आगे प्लेन टाइम पर लैंड हुई सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। चेन टिंगवई ने पहले से ही लोकल वेदर चेक करके वार्म कपड़े रेडी किए थे, लेकिन यहाँ का कोल्ड और डैम क्लाइमेट उसके लिए अब भी काफ़ी अनकंफर्टेबल था। उसने अपनी लैम वुल कोट का जिपर टॉप तक पुल किया और फ्लपी हाई कॉलर के नीचे अपना आधा चिन छुपा लिया। ठंडी हवा में उसकी सांस वाइट मिस्ट की तरह सामने दिख रही थी। जब उसने पूछा, हम सीधा रजिस्टर करने जा रहे हैं? लियान जुए ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि चेन टिंगवई की लाल नाक पर नज़र डाली और कैजुअली पूछा, ठंड लग रही है? चेन टिंगवई की हल्की सी शिवरिंग शोल्डर सच बोल रहे थे, लेकिन उसने सर हिलाकर मना कर दिया। ठीक है, ज्यादा नहीं लग रही, उसने एक डीप ब्रेथ लेते हुए बोला। चेन टिंगवई अपने थिक स्कार्फ और हैट में दुबक कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। हल्की सी ऑकवर्ड टोन में बोला, यहाँ इतनी ठंड है यकीन नहीं होता। उसकी सांस ठंडी हवा में छोटी छोटी फॉग के पफ्स बना रही थी और वो लियान जुए की तरफ देखते हुए बोला, देखो, जब मैं बोलता हूँ तो फॉग बनती है। लियान जुए, जो ठंडी हवा से बिल्कुल अफेक्ट नहीं लग रहा था, उसने एक वर्ड भी बोले बिना अपना स्कार्फ उठाया और डायरेक्टली चेन टिंगवई के गले के अराउंड रैप कर दिया। उस स्कार्फ की वार्मथ और लियान जुए के गेस्चर ने चेन टिंगवई को एक पल के लिए स्पीचलेस कर दिया। उसकी आंखें हल्की सी बड़ी हो गई और उसने लियान जुए की तरफ ऊपर देखा। लियान जुए ने उसे एक ग्लांस दिया, कुछ और नहीं बोला। चलो, उसने कामली कहा। वो इनिशियली काफ़ी फास्ट चल रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि चेन टिंगवई को पेस मैच करने में दिक्कत हो रही है, तो उसने अपना पेस धीरे कर दिया। इस बार उनके साथ कोई असिस्टेंट नहीं था, लेकिन दोनों ने मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखी थी। कोई एक्स्ट्रा लगेज नहीं लिया था। इस वजह से एयरपोर्ट पर ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठंडी हवा के साथ दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले, एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हुए। गाड़ी में बैठकर चेन टिंगवई बर्फ से ढकी सड़कों को देखता रहा। असिस्टेंट ने लियान जुए को इन्फॉर्म किया, सूट्स रेडी हैं, आप लोग सिटी हॉल पहुंचकर चेंज कर सकते हैं। लियान जुए ने हल्की सी के साथ रिप्लाई किया, एक नज़र चेन टिंगवई की तरफ डालते हुए। चेन टिंगवई स्नो की खूबसूरती में खोकर धीरे से बोला, बहुत टाइम हो गया है बर्फ देखकर, बहुत खूबसूरत है। सीन शिफ्ट होता है मैरिज सिटी हॉल पर। चेन टिंगवई के लिए ये शादी काफ़ी न्यूट्रल थी, न ज़्यादा एक्साइटमेंट न ज़्यादा टेंशन, और लियान जुए का कंपोज डिमिन्योर भी वैसा ही था, एकदम काम और इंडिफरेंट। सिटी हॉल के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफ़ी सेरेमोनियस था, स्पेशली बाकी कपल्स के लिए, लेकिन चेन टिंगवई के लिए तो ये बस एक टीडियस और थोड़ा ऑकवर्ड एक्सपीरियंस था। लियान जुए के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो भी ये चीज़ महसूस कर रहा है। जब विटनेस ने ओथ रीड करना स्टार्ट किया, लियान जुए ने मिड सेंटेंस ही आई डू बोलकर प्रोसेस फास्ट कर दिया। विटनेस ने इस एक्शन को इम्पेशंस नहीं बल्कि ईगरनेस समझकर अगला स्टेप की तरफ चला गया, रिंग्स एक्सचेंज करने के लिए। चेन टिंगवई ने अपने पॉकेट से वेलवेट बॉक्स निकाला और एक प्लेन सिल्वर रिंग को लियान जुए के फिंगर में पहना दिया। रिंग देखकर लग रहा था
कि ये सेरेमनी के लिए जल्दी जल्दी बाय की गई थी, बिल्कुल लियान जुए के स्टाइल का नहीं लग रहा था। लियान जुए ने भी रेसिप्रोकेट किया, लेकिन और भी कैजुअली। उसने डायमंड रिंग शेंटिंग वेई के फिंगर में बस पुश कर दी और फिर अपना हाथ वापस ले लिया। रिंग का साइज इम्प्रॉपर था। शेंटिंग वेई के स्लिम फिंगर्स पे वो लूज थी। रिंग इजीली स्लाइड करते हुए फिंगर के बेस पर गिर गई, जो देखने में काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था। शेंटिंग वेई ने डिस्क्रीटली रिंग एडजस्ट की और अपनी फिस्ट टाइटली बंद कर ली ताकि रिंग गिर ना जाए। फाइनली इट वॉज टाइम फॉर द सेरेमोनियल किस। शेंटिंग वेई थोड़ा हेसिटेट कर रहा था। एक नर्वसनेस उसके अंदर बढ़ने लगी। जैसे ही लियान जुए उसके पास आया, एक ब्रीफ मोमेंट के लिए शेंटिंग वेई को लगा कि वो वहाँ से एस्केप कर ले, लेकिन लियान जुए ने बस टाइटली और डिस्टेंटली अपने लिप्स उसके लिप्स से टच किए, एकदम फॉर्मल और इमोशनलेस। सिटी हॉल के अंदर हीटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। जब शेंटिंग वेई ने अपने आईज दोबारा खोली तो उसका चेहरा काफ़ी गर्म लग रहा था, जैसे स्वेट करने वाला हो। स्टाफ ने दोनों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैंड किया और चेयरफुली बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लियान जुए ने पोलाइटली सर्टिफिकेट लिया, एक स्माइल के साथ स्टाफ को थैंक यू किया। शेंटिंग वेई को एक मोमेंट के लिए लगा कि शायद लियान जुए की ग्रैटिट्यूड जेन्युइन थी, लेकिन फिर क्विकली उसने मन ही मन सोचा कि शायद नहीं। सिटी हॉल के बाहर निकलकर शेंटिंग वेई ने एक लंबी कोल्ड एयर की ब्रीथ ली, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। उसने स्कार्फ को अपने चिन तक पुल कर लिया, फिर लियान जुए की तरफ देखा और हल्की सी स्माइल के साथ बोला, हैप्पी वेडिंग। लियान जुए ने उसे कुछ सेकंड के लिए एक अजीब की नज़र के साथ देखा, जैसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शेंटिंग वेई की मिस्ट कवर्ड आंखों में एक अनयूजुअल वार्म थी, जो उनके बीच की कोल्डनेस से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट लग रही थी। जब शेंटिंग वेई ने सोचा कि शायद लियान जुए इग्नोर करेगा, तभी लियान जुए ने अपनी नज़र हटा ली और फ्लैट टोन में बोला, हैप्पी वेडिंग।